दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, तो इससे पहले मैंने पॉलिनोमियल में आपको जोड़ बताया था। ठीक है, तो उसमें एक टाइप बोल सकते हैं आप। यहाँ पे आप देख सकते हो जब फ्रैक्शन में आ जाता है तो हम कैसे जोड़ते हैं। ठीक है, तो काफ़ी डिटेल में बताऊँगा, एक एक एग्जाम्पल लेता हूँ, सब कुछ समझाता हूँ। तो वीडियो को थोड़ा लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो, अगर ना लगे तो मत किया करो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, इसको मैं काफ़ी डिटेल में बताऊंगा, बिल्कुल जीरो लेवल से। तो चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हो, देखो कैसे करना है। सबसे पहली चीज़, आप नॉर्मल फ्रैक्शन कैसे ऐड करते हो। आप कहोगे भाई हम नीचे का जो हार होता है, बेस होता है, उसको हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। अगर सेम ना हो तो उसके बाद हम ऊपर की चीज़ में मल्टीप्लाई करके जो भी ये करते हैं। ठीक है, बिल्कुल वही चीज़ करना है, कुछ इसमें अलग नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है। देखो कैसे करना है, देखो सबसे पहले एक पाई खींच लो। ठीक है, अब आपको पता है 3 और 5 का एलसीएम 15 आता है। ठीक है, अब आता कैसे एलसीएम ये भी देख लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई चीज़ ना है आप सीखो, ऐसा नहीं है कि मतलब सबको सब कुछ आता है। ठीक है, सब सीखते ही हैं। अब यहाँ पे 3 और 5 है। ठीक है, अब मुझे इसका एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले मैं देखूंगा कौन भाग जा रहा है। यहाँ से सबसे पहले 2 से भाग लेके जाऊंगा, 2 से कोई भाग नहीं जाएगा, 3 से भाग जाएगा एक बार में। ठीक है, और ये 5 नहीं जाएगा तो 5 को ऐसे ही उतार दूंगा। ठीक है, अब ये भाग 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से ही जाएगा, तो ये एक बार में कट गया। जब तक 1 1 ना आ जाए तब तक हम इसी स्टेप में चलते हैं, ये तो पता है आपको। ठीक है, अब जो ये वैल्यू बच जाती है ना, इनके आपस में गुणा करते हैं। 3 5 15, आगे आपका एलसीएम 15। ठीक है, तो इस तरह से एलसीएम निकाला करो। वैसे वीडियोस में मैं डिटेल में बताऊंगा आगे जब मैं एलसीएम पढ़ाऊंगा तो। ठीक है, अभी आपका 15 आ गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जब लिखूंगा तो आपको आराम से समझ में आएगा, इसमें थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। देखो इन दोनों का एलसीएम आ गया 15। ठीक है, अब मुझको बताओ कि इस 3 का अब भाग दोगे 15 में तो भाग कितनी बार जाएगा। आप कहोगे भाई 15 में भाग देंगे 5 बार जाएगा, तो 5 यहाँ पर लिख दो। ठीक, और इसी के ऊपर वाली संख्या को ब्रैकेट में उतार दो, बस हो गया, कहानी खत्म। प्लस का साइन है, प्लस उतार दो, जो साइन गिवन है वही उतार दो। ठीक है, अब इसी तरह से उसका भी कर लो। 5 का भाग दो 15 में कितनी बार जाएगा, 3 बार, तो 3 लिख लो, और इसी के ऊपर वाली संख्या को ब्रैकेट में उतार लो। इतना समझ में आया। अब देखो, अब यहाँ पे जो नीचे जो संख्या होती है उनका मैं भाग देने को कह रहा हूँ नीचे। ठीक है, अब कहोगे कि भाग नहीं गया, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि भाग ना जाए, क्योंकि आप एलसीएम ले रहे हो। ठीक है, जब एलसीएम का मतलब क्या है, ये दोनों चीज़ें कॉमन है इसके लिए, मतलब ये इससे भी कटेगा इससे भी कटेगा, यही एलसीएम आ रहा है। ठीक है, तो ये घबराइए मत कि नहीं कटेगा तो क्या होगा, हमेशा कटेगा, 100% कटेगा, बस आपका एलसीएम सही होना चाहिए। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करना है। अब बिल्कुल ख़त्म सवाल है। मैंने आपको बताया था कि जब भी ब्रैकेट के बाहर कोई संख्या होती है और साइन नहीं होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं ब्रैकेट के बाहर 5 है लेकिन इनके बीच में कोई साइन नहीं है, तो आप नॉर्मल इसको गुणा करो। अब मुझे बताओ, आपने इसको सीखा था कि नहीं सीखा था कि जब भी आप फ्रैक्शन में चीज़ें होती हैं तो आप ऊपर वाली संख्या को जोड़ घटाना कर लेते हो, वही चीज़ यहाँ भी करनी है। अब यहाँ पे 3 का मैं 5 का इसमें x में गुणा करूँगा, फिर -5 में गुणा करूँगा, ये चीज़ें तो बता रखी हैं, बस वही करना है और कुछ नहीं करना। अब 5 का x में गुणा करोगे तो 5x ही आएगा, ये बता रखा है आपको। ठीक है, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट हैं तो ये आपस में क्या हो जाए, चिपक के खड़ा हो जाएगा और इनका कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो साइन बताया था मैंने कि पहले टर्म पे कुछ ना हो उसका मतलब ये होता है वो पॉजिटिव है। ठीक है, तो अब ये पॉजिटिव और ये माइनस, ठीक है, आपस में गुणाओगे तो क्या होगा, आप कहोगे माइनस होगा, तो ये लो भाई माइनस हो गया। ठीक है, अब देखो, अब 5 का गुणा करोगे 4 में तो कितना आएगा, 20। ठीक है, ब्रैकेट लगा दो, क्योंकि बाहर अभी प्लस है, इसको अभी नहीं छेड़ना है। ठीक है, आगे देखते रहो। अब यही तरीका यहाँ पे भी 3 का x में गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 3x, ये भी ब्रैकेट में रहेगा। ठीक है, फिर प्लस का साइन आएगा, क्योंकि प्लस और प्लस मिलके प्लस ही होता है। ठीक है, अब 3 7 21, ये आ गया आपका 21। ठीक है, इतना समझ में आया, और जो नीचे है उसको वैसे ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो आगे क्या करना है। अब बस आपको ब्रैकेट को खोल देना है, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 20x। अब यहाँ पे प्लस हो जाएगा, देखो ब्रैकेट खोलूंगा तो यहाँ पे क्या है, प्लस है, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस ही होता है, तो यहाँ पे प्लस लिख दिया। ठीक है, अब 3x और इसका देखो ये प्लस और ये प्लस मिलके क्या होता है, प्लस ही होता है, और ये हो जाएगा आपका 21। ठीक है, और ये अपॉन में जो चीज़ें थी वही हो गया। ठीक है,
ये चीज़ें होती हैं, काफ़ी डिटेल में समझो, काफ़ी आराम से समझो, ताकि आपको जब क्वेश्चन करना पड़े तो आप बिल्कुल घबराए ना, ठीक है। तो अब इसको देखो मैं सॉल्व कर चुका हूँ, अब बस मुझे जोड़ घटाना करना है। देखो जो चीज़ें कट रही हैं उसको काट लो, कोई दिक्कत नहीं। अब 5x में से प्लस 3x है तो क्या होगा, अब मैंने बताया था ना कि पहले टर्म पे अगर कुछ भी ना गिवन है तो संख्या क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव मिलके क्या होती हैं, जुड़ती हैं, ठीक है। तो 5x और प्लस 3x कितना हो जाएगा, 8x, ठीक है। अब संख्या बच गई ये और ये, ठीक है। अब ये माइनस में और प्लस में, तो आप क्या बताया था मैंने आपको, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, ठीक है। और दोनों में से जो बड़ा होता है उसका साइन मान्य होता है, घटता तो है लेकिन जो बड़ा होता है उसका साइन मान्य होता है। तो इन दोनों में से बड़ा कौन है, 21, इसकी पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव लगाया, बचा क्या, 1 बचा। 20 में से 21 में से 20 घटा दोगे तो 1 ही तो बचेगा। अब देखो ये इसको आपस में ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये आपका x में मतलब ये वेरिएबल्स हैं और ये नॉन वेरिएबल्स है, तो आपस में जुड़ नहीं सकते हैं। अब नीचे 15 है, चलो यही हो गया और यही आ जाएगा आपका आंसर, क्योंकि आप इसको फर्दर आगे नहीं सॉल्व कर सकते, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। वैसे ही ये नॉर्मल क्वेश्चन था, धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ाऊँगा। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।